हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी लोग यदि हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के साथ में उसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा था। पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 तक देख लिया था। आज का आपका पार्ट रहने वाला है पार्ट नंबर 11 और उसके बाद फिर 2 पार्ट और आएंगे और फिर क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, और साथ ही में इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको चेक कर सकते हो। वहां पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ में उसका आंसर कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें भी आपको मैं बताता हूँ। तो इसीलिए चैनल हमारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कह सकते हैं वीडियो में, या कह सकते हैं इस सीरीज के अंतर्गत जो हमारा आज पार्ट नंबर 11 होने वाला है, तो पार्ट नंबर 11 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आइए उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो हम लोग आज पढ़ने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपका होने वाला है कि क्या क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। पहला क्या बना आपका पारिस्थितिक तंत्र, जो कि आपका 1 नंबर में आ सकता है अगर अलग से आएगा तो, और दूसरा आपका है इसमें खाद्य श्रृंखला, ये भी आपका 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकता है अलग से आएगा तो, और साथ ही में तीसरा आपका खाद्य जाल, तो ये भी आपका 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। लेकिन जब तीनों साथ में आएंगे तो ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से रहेगा कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से सरल से भाषा में आपको बताने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है, आपको ये चीजें तैयार हो जाएंगी। तो उत्तर में सबसे पहले आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसको हम लोग पारितंत्र भी बोलते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा बतानी है। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। क्या होता है कि वह तंत्र जो वातावरण के जो जैविक घटक होते हैं और साथ ही में जो आपके अजैविक होते हैं, उनके परस्पर जो संबंध होते हैं तथा उनकी प्रक्रियाओं को व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और यही आपका परिभाषा होता है पारितंत्र या फिर बोल सकते हो आप लोग पारिस्थितिक तंत्र का। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के अंतर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर पारितंत्र में आप यही चीज बताओगे कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो ये आपका हो गया। आगे आप आइए समझते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको अंतर बताना है। तो इसमें आप लोग सबसे पहली हेडिंग लगाओगे इस प्रकार से, इधर आप लोग खाद्य श्रृंखला लगा दो, इधर आप लोग खाद्य जाल लगा दो, फिर हम उसको अंतर करते हैं। तो पहला पॉइंट बताएंगे आप लोग खाद्य श्रृंखला में कि इसमें जीवधारियों की संख्या सीमित होती है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसमें जो जीवधारियों की जो संख्या होती है, जीवों की जो संख्या होती है, वो एक सीमित संख्या होती है। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग खाद्य जाल की बात करेंगे तो इसमें जीवधारियों की संख्या आपकी असीमित होती है। यानी कि जीवधारियों की कोई भी सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है, ये संख्या आपकी असीमित होती है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में पहला पॉइंट हो गया है। दूसरे पॉइंट की ओर आइए बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे खाद्य श्रृंखला में कि इसमें केवल एक श्रृंखला होती है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होगी इसमें केवल एक श्रृंखला होती है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग जब खाद्य जाल की बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके खाद्य जाल बनाती हैं। यानी कि इसमें एक अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके आपका खाद्य जाल बनाती हैं, जो कि आपका खाद्य जाल होता है। और यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें केवल एक श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से दो पॉइंट आपके इसमें हो गए हैं। तीसरा पॉइंट आपसे बताएंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। सबसे पहले आप लोग खाद्य श्रृंखला में बताएंगे कि इसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्ग से होता है। ठीक है, क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला होता है इसके माध्यम से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो आपका एक मार्ग से होता है। और वहीं पर जो खाद्य जाल होता है इसमें आप बताएंगे कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण अनेक मार्गों से होता है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। नोट कर लीजिए तीनों पॉइंटों को और अच्छे तरह तैयार कर लीजिएगा।
ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है और साथ ही में खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, और बनना चाहे तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप लोग आराम से बता पाओ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस पेज पे हो जाता है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हो। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रेड डाटा बुक काफी कह सकते हो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि रेड डाटा बुक आखिर क्या होती है। तो आइए समझते हैं रेड डाटा बुक के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तो रेड डाटा बुक सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर में फिर लिखना स्टार्ट करोगे। IUCN द्वारा एक जारी, बोल सकते हो आप लोग कि IUCN द्वारा जारी एक विशेष किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित, दुर्लभ, सुवेद और साथ ही में अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। तो रेड डाटा जो बुक होती है इसमें क्या होता है, IUCN के द्वारा एक कह सकते हो अब जारी विशेष किताब है जिसके अंतर्गत जो भी जीव विलुप्त हो गए हैं या फिर संकटग्रस्त हैं, विलुप्त होने कह सकते हो आप लोग की कगार पर है, या फिर क्षति आशंकित है यानी कि उनको क्षति पहुंचाया जा रहा है, ये ऐसी आशंका है, या फिर दुर्लभ, सुवेद तथा अनाकलित जीव जातियों का उसमें क्या होता है, विवरण होता है, सूचीबद्ध विवरण होता है, किसमें, रेड डाटा बुक में होता है। इसको हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। अब यहाँ पर पहला क्या है आपका IUCN। तो यहाँ पर IUCN क्या है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये आपका कह सकते हो आप लोग इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका फुल फॉर्म होता है। और इस प्रकार से आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कह सकते हो आप लोग की 1 नंबर में आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेस। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके द्वारा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की किताब जारी की गई है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित, दुर्लभ, सुवेद तथा अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। यही आपका रेड डाटा बुक कहलाता है। अब यहाँ पर रेड डाटा बुक की क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, किसका क्या महत्व है इसके बारे में भी हम लोग आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इसके उपयोगिता के बारे में समझते हैं, इसके महत्व के बारे में समझते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो इसमें अब आप बताएंगे क्या, रेड डाटा बुक की उपयोगिता के बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें यही बताएंगे कि ये पुस्तक लुप्त हो रही जीव जातियों, कह सकते हो आप लोग जीव प्रजातियों की जानकारी देती है, यानी कि जो प्रजातियां पृथ्वी से लुप्त होने वाली हैं या विलुप्त होने वाली हैं उनकी जानकारी कौन देता है, तो रेड डाटा बुक देती है, यानी कि ये वाली पुस्तक देती है। दूसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है, यानी कि इस पुस्तक से हमें जो जातियां संकटग्रस्त हैं या फिर जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है वो कहाँ पर रहते हैं, उनका आश्रय स्थल कहाँ है, उसकी स्थिति की जानकारी भी हमें बुक से मिलती है। तीसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है, यानी कि ये जो पुस्तक है ये वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव उपलब्ध हैं जो कि आपका संकटग्रस्त हैं, विलुप्त हैं या फिर किसी प्रकार के भी हों, उनकी संख्या उपलब्ध कराने का कार्य करती है। चौथा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि ये पुस्तक आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करती है, यानी कि ये पुस्तक लोगों को प्रेरित भी करती है कि जीव को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जीव की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं, कई सारे जीव तो विलुप्त हो चुके हैं, कई सारे जीव की जो संख्या लगातार घटती जा रही है। तो ये पुस्तक सभी लोगों को प्रेरित भी करती है कि जीव संरक्षण किया जाए। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक क्या होता है उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि IUCN तथा WWF का पूरा नाम हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो पूरा नाम बताना है और साथ ही में इसमें क्या चीजें होती हैं उसके बारे में भी हमको बताना है। सबसे पहले IUCN के बारे में बात करेंगे, इससे पहले भी मैं इसका नाम बता चुका हूँ। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेस। इस संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी और यह आपका जो संगठन है दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के संबंध में जानकारी देने का कार्य करता है। तो IUCN का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कब ये आपका स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था,
वो भी बता दिया और साथ ही में इस संगठन का क्या काम होता है। तो इस संगठन का काम ये होता है जो दुर्लभ या विलुप्त जातियों के संबंध में जानकारी देना है, इसका काम होता है। तो IUCN क्या होता है आपने समझ लिया होगा। अब इसमें दूसरा आपका है WWF। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में भी आइए समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है और दोनों साथ में आएंगे तो 3 नंबर में आ जाएगा। तो WWF का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर हम बोल सकते हो विश्व वन्य जीवन कोष। इस प्रकार से इसको हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इस संगठन की स्थापना सन 1962 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था और उसके अंतर्गत वन्य जंतुओं के संरक्षण के साथ उनके संरक्षण हेतु धन का भी एकत्रीकरण किया जाता है। तो WWF के अंतर्गत क्या चीज की जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जंतुओं का तो संरक्षण किया जाता है और साथ ही में उनके संरक्षण के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन का भी एकत्रण, या पे बोल सकते हो आप लोग एकत्रीकरण भी इसी के माध्यम से किया जाता है। तो इस संगठन के माध्यम से जंतुओं का भी संरक्षण होता है और साथ ही में उनको संरक्षण के लिए धन की जो जरूरत पड़ती है उसका भी एकत्रीकरण आपका WWF संगठन करता है। तो यहाँ पर IUCN और साथ ही में WWF दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट और बचे हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 वाले क्वेश्चन होते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।